जानती हो, जब तुम मुझे मिली तो मैंने पहली बार ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाए और एक ही चीज मांगी। तुम। और ये वादा किया कि आज के बाद और कुछ नहीं मांगूंगा। शाहिद साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि किसी और के गुनाह की सजा मेरी मोहब्बत को मिले। लगता है शाहिद अंकल ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। वो आदमी जो मेरी जिंदगी में आया था, उसने मेरी हंसी खुशी, मेरी आत्मा को ही नहीं, मेरी इज्जत भी लूट ली थी। इस नई रोशनी में मैं कैसी लग रही हूं करण, जिसे सुनकर तुम्हारी सांसें रुक गई हूं। मेरे उस दर्द के साथ सारी जिंदगी गुजार पाओगे? देख सकोगे ये चेहरा सुबह शाम जिस पे काला दाग लग चुका है? चल सकोगे उस रास्ते पर जिस पर किसी और के गंदे पैरों के निशान भी हैं? मैं झूठ बोल सकती थी करण, इस बात को छुपा भी सकती थी, मगर तुम्हारी प्यार की सच्चाई को धोखा नहीं देना चाहती। तुम बहुत अच्छे आदमी हो करण। खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे तुम्हारे जैसा चाहने वाला मिले। लेकिन सिर्फ चाहत के सहारे जिंदगी नहीं कटती। उम्र भर साथ देने के लिए एक ऐसे भरोसे की जरूरत होती है जिसमें शक का छाया भी न पड़ा हो। और मेरा वो भरोसा टूट चुका है। इतने दिन तुम्हारा दिल दुखाया, हो सके तो माफ करना। रुक जाओ प्लीज। मेरी खामोशी को मेरे इरादे की कमजोरी मत समझो पायल। तुमने दिल जीता था, तुम्हारी सच्चाई ने आत्मा भी जीत ली। जो सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा निकली। अंधेरे से निकलने वाले उजाले में रास्ता नहीं देख पाते। आओ मेरा हाथ थाम लो। वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा। पायल, तुम कल घर ही में रहना। मैंने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। किस खुशी में पार्टी रखी है? खुशी तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो गम की बात है। करण बुडापेस्ट छोड़कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान जा रहा है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। बेटी, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपनी गलत सोच से एक हीरा गंवा रही हो। एक बुजुर्ग की हैसियत से सिर्फ मैं राय दे सकता हूं कि करण जैसा लड़का तुमको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो, मैं क्या कह सकता हूं।
करण, तुम जा रहे हो? बुदापेस्ट को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो? बरसों से तुम्हारे ख्वाबों में आने वाली तुम्हारी महबूबा की वो तस्वीरें अपने साथ ले जा रहे हो? और अपनी महबूबा को छोड़ के जा रहे हो? ओ जी घड़ी खम्बा ओ जी दाता अजी छोटा दरबार ये लीजिए जी, में दीदी। आ गयो। ये आपके लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू। लेकिन ये बताइए कि कल आप कहाँ थे? अरे क्या बताऊं, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए आ नहीं पाया, मगर इसको तो मैंने भेज दिया था। अच्छा। ये ले छोटी, तेरा मेकअप किट। अरे चोको गिफ्ट लाई कुंवर सा। अब विलायती पाउडर और लिटिस पिटिस लगा के मैं साजन को फंसा ही लूंगी। ओ जी घड़ी खम्बा, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, प्लेटिनम नहीं मांगा, एक गिटार मांगा था। गिटार लाए क्या दाता? लेकिन इस गिटार का करेगा क्या? पॉप सिंगर बनूंगा घड़ी खम्बा। पॉप सिंगर तू? राजस्थान की मिट्टी का नाम एक ही आदमी रोशन कर सकता है, ग्रीन पैंथर। ग्रीन पैंथर? ये कौन है? ये हरी सिंह और कौन? ओ एक भजन सुनिए पॉप स्टाइल। रघुपति राघव राजा राम एवरीबॉडी पतित पावन। नालायक निर्लज्ज, जब तू पैदा हुए तो मैंने थारा कालों में पवित्र गायत्री मंत्र को जाप सुनाया तो, पर तूने सुन ली सरगम की ताने। पंडित को नहीं बने हो, पड़ गया भांड। या गिटार के तार से थारी फांसी न चढ़ा दी तो मारो नाम लाल सिंह से बदल के कालू सिंह करवा दियो। दफा हो जा। इसे छोड़िए मुंशी जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। छातो घड़ी का बड़ा दरबार भी मारा वास्ते छाता ही लेकर आया है। फर्क है मुंशी जी, भाई बारिश का छाता लाया था, मैं धूप का लाया हूँ। अच्छा 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 आ गया। गेले मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घड़ी देख, टाइम हो गया काम करने का। चल इधर से। चल 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 अपना काम कर। चल तू क्या कर रहा है? तू भी काम कर। चल आ गया मुंह लटका के गिफ्ट ले ले। अरे ये तो कमाल ही हो गया। जो सामान जिसके लिए श्रवण ले आया वही करण भी ले आया। इसलिए कि हम दोनों की पसंद एक जैसी है मामी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बचपन में जिसे एक खिलौना पसंद आता था, दूसरे को भी वही खिलौना चाहिए था। अच्छा, इसलिए एक घर में दो दो चीजें आती थी। हाँ। और अगर भाभी भी इस घर में एक जैसी आई तो? अरे एक जैसी आई या अलग अलग आए, पर भाभी आए तो। अगर मासा का हुक्म हो तो ये काम भी हो सकता है। मेरा हुक्म? क्या मतलब? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, ताकि आपकी परमिशन ले सकूं। माँ यूरोप में एक लड़की है, हिंदुस्तानी है, बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी बहू को होना चाहिए। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? कहाँ रहती है? बुडापेस्ट। और नाम? पायल। और उसका क्या होगा जिसके सपने तुझे आया करते थे, जिसकी तस्वीर तू बनाया करता था, मुझे फोन करके बोर किया करता था? लगता है वो बेचारी है ना, दीवार पे ही लटकी रहेगी। अरे हम राजस्थान वाले रेत से पानी निकाल लेते हैं भाई, तो एक सपना ढूंढना क्या मुश्किल है। पायल वही लड़की है मासा। भगवान करे तेरे सारे सपने साकार हो जाए। क्या बात है मासा, आप खुश नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर ज्यादा खुशी तभी होती जब श्रवण के सर पे भी सेहरा होता और घर में दोनों बहुएं एक साथ आती। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कोई अच्छी सी लड़की देखकर दोनों की शादी एक साथ एक ही दिन एक ही मंडप में करा दीजिए। ये हमें मालूम है कि लड़की तो श्रवण ने पसंद कर ली है, लेकिन इसके आगे नहीं मालूम, न नाम न पता न ठिकाना।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? तुमने लड़की पसंद कर ली है? पत्थर में दरार पड़ गई और हमको मालूम भी नहीं। कौन है वो? वर्षा ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली और तुम्हें वर्षा से प्यार हो गया। बहुत ढूंढा उसे यार, पता नहीं कहां चली गई वो। करण, श्रवण की हालत देखी तूने? न्यूयॉर्क का बिजनेस छोड़ अचानक यहाँ चला आया है, और जब से आया है तब से ये बोतल और ये धुन। अब तो गांव के सारे लोगों को ये धुन याद हो गई है। मैं जब भी पूछती हूँ बात को टाल देता है। तेरी बात नहीं टालेगा, तुझसे बहुत प्यार करता है। पूछ तो उससे कि किसने उसे ऐसी चोट लगाई है कि दर्द से अभी तक तड़प रहा है। चिंता मत करो मासा, मैं वादा करता हूं जिसने दर्द दिया है वही दवा बनकर आएगी, और मैं लेकर आऊंगा।